और एक सौल, ये एक सौल हमारे पास एक पति परीक्षित जी को, सभी साथियों को 20-20 रुपया, संत भगवानों को 10-10 रुपया, कलश वाली कन्याओं को एक टिफिन भेंट कर रहे हैं। ये विजय सिंह नंगला हंसी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। श्रोताओं, अब कंस के घर में थोड़ी देर देखें। कंस के जो चाचा थे देवक, इन देवक के घर में इनकी 7 लड़कियां बताई गई और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याहेंगी। ये वसुदेव कौन थे? वसुदेव का परिचय बोलिए। वसुदेव जो थे, ये वसुदेव सूरसेन के लड़का थे। और सूरसेन के लड़का थे, बोले ये सूरसेन देवमीड़ के लड़का थे, तो देवमीड़ के नाती हुए हैं वसुदेव। और ये वसुदेव 10 भाई थे। और ये वसुदेव रहते कहां थे? बोले ये वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। सौरीपुर गांव। और इनके जो चाचा के नंद हुए, ये नंद 9 भाई थे। नंद गोकुल में रहते थे और नंद की ससुराल कहां थी? फर्रुखाबाद। यशोदा फर्रुखाबाद की रहने वाली थी। और राधा की मां कीर्ति ये कन्नौज के राजा भलंदन की बेटी थी। 6 बेटियों का विवाह हो गया। छोटी बची देवकी, जिस देवकी को कंस अपनी सब बहनों में से ज्यादा चाहता था, देवकी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो एक दिन वसुदेव से बोला, इधर आइए, हम तुम्हारी आदत से बड़ा खुश है, तुम्हारी आदत बहुत अच्छी लगी, इसलिए फैसला किया हम छोटी बहन की शादी भी तुमसे करेंगे। कौन और कैसी रहेगी? तो वसुदेव बोले, हम क्यों मना करें, हम तैयार, एकदम तैयार। पहले ये नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में अतिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। उधर तो बोला है तुम बारात ला वसुदेव, और देवकी से बोला वे तुम्हारी शादी हमने वसुदेव से पक्की कर दी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मथुरा से जाकर के बटेश्वर में किसी से दबना नहीं, घमंड से कहना हम भगवान भोजराज कंस की मैंने बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा। मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। बारात चली है, मथुरा में आई है, देवकी की शादी भई वसुदेव के साथ। और जो शादी भई तो देवकी की संग विदा भई, तो लड़कियां विदा करने लगी, गीत गाने लगी। देवकी भी बहुत खुश है, ससुराल में जा रही, बहुत खुश। रो के नहीं गई देवकी, जैसे आजकल लड़कियां ससुराल में जाती तो रोती। पहले ये रोना चलता ही नहीं था। रोना चला है 1947 से पहले, जब ये हमारा देश गुलामी में था, हम हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था, तब से रोना चला। लेकिन हमारे देश को आजादी तो मिल गई, मगर इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। तो अब रोएबो का है, अब तो रोने की एक परंपरा सी बन गई है। जो रोए पाती शोर होती, ना रोए पाती शोर होती, का करे चिल्लाई, वो तो है ही है। और कोई पढ़ी लिखी लड़की ससुराल में जाए रोए ना, तो और औरतें बाए चेनो ना लेन देती, ने कोई ना रोई, उल की बैठ गई, जगह सन्नाट है। एक दिन एक लड़की की विदा हो रही थी, तो लड़की खूब चिल्ला चिल्ला करके रो रही थी। तो लड़की का एक छोटा भाई था, वो अपने पिता से बोला के पापा दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? लड़का बोला पापा दीदी रो रही है, जीजा क्यों नहीं रो रहे? तो पापा बोले लला तेरी दीदी तो आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रोए। लड़कियां विदाई में लग गई और विदा करती नहीं बोली, अरे